दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश कुमार मजदूर मोर्चा की ओर से कल बड़े नाटकीय ढंग से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रुखसत कर दिया। वैसे तो इस नाटक की संभावना काफी अरसा पहले ही समझी जा रही थी इसकी, लेकिन ये इंडिया गठबंधन बनने के कारण इसमें काफी डिले हो गया। इंडिया गठबंधन के मुकाबले में एनडीए खड़ा करने के लिए जिनके पास ना कोई विधायक था ना कोई सांसद था, उनको भी उठा उठा के लाए थे। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के गिरोह को, इसके पास 10 एमएलए तो हैं, उसको छोड़ना इन्हें उचित नहीं लगा भाजपा को। इसी सहारे दुष्यंत की दुकान करीब 7-8-9 महीने एक्स्ट्रा चल गई, लेकिन ये बहुत दिन तो चलनी नहीं थी। और अकेले को दुष्यंत का मसला भी नहीं है, मसला तो एक और बड़ा है। पिछले 10 साल से 9.5 साल से जो हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लूट मार मच रही है, महंगाई बढ़ रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, कहीं नगर निगम के घोटाले हैं तो कभी कहीं चुनाव, क्या नाम वो आपका, भर्ती आयोग का घोटाला है, रोज पकड़े जा रहे हैं। ये सारी चीजें देखते हुए भाजपा ने ये ड्रामा किया है, भाई ये खट्टर बड़ा बदमाश है, ये इसने सारा गंद मचा रखा है, बड़ी लूट मचाई इसने, भाई हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता लगा है ये सारी बदमाशी इसकी थी, इसलिए इसको हमने हटा दिया है। अब एक नया बढ़िया आदमी लाए हैं छांट के हम, और ये जितना भी सारा करप्शन था, जितना भी मिसमैनेजमेंट था, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति थी, अब ये नायब सिंह सैनी जो है ये दुरुस्त कर देगा 1 मिनट में। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक ड्रामा ये रचा गया है। तो जहां तक सवाल है नायब सिंह सैनी का, नायब सिंह सैनी 2016-17 में जेल विभाग के मंत्री होते थे, और इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों मैं भी एक जेल में था। तो जेल के कर्मचारी अधिकारी बताया करते थे, भाई नायब सिंह सैनी को पैसे दे आओ, एक रेट तय है, आपको फलानी जेल के इतने पैसे, फलानी जेल में जाने के इतने पैसे। ये तो कर्मचारियों का हिसाब था। और जो कैदियों को कोई रियायत मिलनी है, किसी को फरलो मिलनी है, किसी की कैद पूरी होनी है, उनके अलग रेट थे। तो जो डीजी होते थे, उस वक्त के डीजी थे यशपाल सिंघल, उनकी कोई विशेष औकात नहीं थी, वो भी अपना कुछ लेन देन करते हो तो भलाई कर लो या ना कर लो, उनकी अलग दुकान थी, वो भी अपना माल बेचने का, जेलों में क्या माल बिकेगा, वो एक अलग धंधा था। लेकिन नायब सिंह सैनी का हिसाब किताब बड़ा सीधा था, उनके पास जाओ और लेन देन कर लो। तो अब तो पर पूरी दुकान ही, पूरा शोरूम उनके पास आ गया। अब तो फिर जितना भी काम करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। और इनकी जो जनता के बीच में पैठ है, जनता के बीच में इनकी साख है, जनता में कितने लोकप्रिय हैं, उसका नज़ारा देखना हो तो पिछले दिनों ये नारायणगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नारायणगढ़ में जो कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है या जिला परिषद है या जो भी है लोकल जो है, उसकी वार्ड से इनकी पत्नी खड़ी हुई थी। जमानत तो जब्त हुई सो हुई, नंबर भी चौथा आया। चौथा नंबर पे आना, तो अभी समझ लो कि इनकी कितनी बड़ी साख है, कितनी लोकप्रियता है, अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। बाकी तो खैर अब ये चुनाव सामने आ ही जाएगा, उसमें पता लग जाएगा। तो अब खट्टर साहब को कह रहे हैं कि हम लोकसभा के लिए खड़ा करेंगे, कर लो भाई, कहीं से कर लो, आना जाना तो कुछ है नहीं। तो ये हालात हैं कि भाई जनता को काम लगाना और ये बहकाना कि भाई ये जो कुछ हुआ ये इनकी वजह से हुआ, अब नहीं होगा, अब हमने देखो कितना बड़ा काम कर दिया है। तो ये एक बहकावा है। दूसरा बड़ा ये है, आजकल जो चल रहा है ओबीसी का, तो सैनी जो है वो ओबीसी में आते हैं। भलाई सैनी जाति जो है इनके हरियाणा में 4% से ज्यादा ना हो, लेकिन ओबीसी का तो नाम बड़ा है ना।
इसलिए ओबीसी के नाम पे इनको सबको बांध लेंगे हम। और असली दुश्मनी जो है, भाजपा जो घबराती है वो जाट के नाम से घबराती है। ये जाट जो है लगभग सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप है, 22-23-24% के आसपास, और ये काफ़ी इनसे इनको खतरा भी महसूस होता रहा है। हालांकि ओपी धनखड़ को इन्होंने बनाया प्रधान, लेकिन देखा भी इसके बस का नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, तो सैनी को जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा था, तो फिर ये इसको मुख्यमंत्री बना दो भाई। तो हालांकि इससे कोई ज़्यादा इनको लाभ होने की मुझे संभावना नहीं दिखती। सबसे बुरा जो हुआ वो हुआ दुष्यंत चौटाला के साथ, जो होना ही था। 10 आदमियों के बूते 10 आदमी जीत के आए थे ये, और उसके बूते इन्होंने जो 4.5 साल जो लूट मचाई है, जो मलाई खाई है, जो बढ़िया बढ़िया महकमे जो कमाई वाले थे, सबसे बड़ा महकमा शराब का, और कोरोना काल में तो गजब ही कर दिया इन्होंने, जो मचाया है गंद वो तो रिकॉर्ड तोड़ था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का महकमा, जो सड़क बनेगी, जो काम होगा, जो टेंडर जाएंगे, किस जेई की, किस एसडीओ की, किस एससी की कहाँ पोस्टिंग होनी है, उसके हर एक चीज के रेट तय थे। तहसीलदार को छोड़ा नहीं, हर तहसीलदार की ट्रांसफर पोस्टिंग शाम तक हिसाब दे भाई जाके। और तो और लेबर डिपार्टमेंट भी इनके पास था, उसमें भी लेबर डिपार्टमेंट का लेबर अफसर, तने कहाँ जाना है, अच्छा तने यहाँ जाना है तो तू वहां जा, ना जी मुझे यहाँ जाना है, ला इतने पैसे। मतलब इतना खुला काम इन्होंने जो मचाया है, तो अब इनको याद आ रहा है रह रह के कि ये क्या हुआ। और गठबंधन, ये तो गठबंधन के चिपके हुए थे, पर गठबंधन इनको छोड़ना चाह रहा था। भाजपा इनसे जान छुटाना चाह रही थी कि जो काम था वो तो इनसे निकाल लिया। इनके जो 2 तो माँ बेटा ही हैं ये, और 8 अन्य हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 8 अन्य भी मजबूरी में चिपके हुए थे, लेकिन साथ रहने को तैयार नहीं है। वो सब लगभग भाजपा के काबू में है इस वक्त। तो इनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब अब ये जो दुष्यंत है, इनके बारे में इनके खिलाफ कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जो कुछ बोलेगी भाजपा बोलेगी, जो कुछ बोलेगी हरियाणा सरकार बोलेगी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि इन्होंने जो लूट मचाई है ना, उसके ऊपर तो कभी भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कभी भी इनको हवालात में दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। वो इनका इस्तेमाल करेंगे, खाली इनका इस्तेमाल करके ही उनको फायदा है। भाई जिन्होंने, जो जाट भाजपा को वोट नहीं देंगे, उनकी वोट ये तोड़ेगा, कुछ अभय तोड़ेगा, बाकी जो कांग्रेस में जाने वाले थे कुछ जाएंगे, बाकी ये तोड़ लेंगे। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, दुष्यंत की कोई हिम्मत नहीं है किसी गांव में जाके वोट मांग ले। ये किसी गांव में घुसने के लायक बचे नहीं हैं। अभी सामने आ जाएगा हिसाब। ये 2 सीट मांगते थे पार्लियामेंट की, ये 1 विधानसभा की सीट तो लड़के देखना, इस बार पता लग जाएगा। 2 पार्लियामेंट की तो बहुत बड़ी बात है। तो इनकी अपनी औकात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ वो विज का हुआ। विज के साथ जो कुछ हुआ उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ठाडा पीटे रोन नहीं दे, खाट खोसले सोन नहीं दे। ये एक हरियाणवी कहावत है। तो विज के साथ तो वो हुआ है, बेचारे की मंत्रीशिप भी गई और बोल नहीं सके क्योंकि संघ से बंधा हुआ है, और कहीं जाने की स्थिति में भी नहीं है। पर एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी, कम से कम विज ने बोलने का साहस तो किया। भाई मैं इतना सीनियर आदमी, 5-6 बार का एमएलए हूं, इतने दिन इतनी मिनिस्ट्री मैंने करी, और नायब सिंह सैनी को मेरे सिर पे बिठा दो, जबकि राजस्थान की महारानी वसुंधरा ने मुंह नहीं खोला, मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान की हिम्मत नहीं पड़ी। विजय ने हिम्मत तो दिखाई बेचारे ने। बेशक मोटी मलाई के चक्कर में पतली मलाई भी हाथ से निकल गई। मुख्यमंत्री तो क्या बनना था, वो मंत्री पद भी गया बेचारे का, लेकिन फिर भी उसने जो भी थी हिम्मत तो थोड़ी बहुत करी ना, वो तो काबिल तारीफ है। तो ये उसके साथ हुआ। अब ये रोने की स्थिति में भी नहीं रहा बेचारा।
तो ये जो कुछ हुआ हरियाणा का खेल है। अब देखना ये है कि जनता अपने आप को जातियों में बांट के चलेगी, अपना वोट जाति के आधार पर देगी या काम के मुद्दों के आधार पर देगी। अब ये सोचने वाली बात है। ये तो संभव नहीं है। अगर राज्य में कोई विकास होगा, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेगा, सड़कें बनेंगी और जो काम होंगे, भाई ये तो सिर्फ जाटों के लिए होगी सड़क, ये तो अस्पताल सिर्फ जाटों के लिए होगा, ये सिर्फ उनके लिए होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ओबीसी के लिए कोई अलग कुछ नहीं बनने वाला, अन्य के लिए कुछ हो, जो कुछ राज्य में होगा सबके लिए होगा। और यही बात सोचने की है, और कितना सोच पाते हैं यही समझना बहुत जरूरी है। वीडियो तो काफी लंबा होने जा रहा है, मैं लंबा नहीं करूंगा, लेकिन संदर्भवश एक बात अभी जो इसका जो आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो हुआ, लोग बड़े तारीफ कर रहे हैं, ओह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गजब कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, और ये चलो अच्छा भी कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा कर दिया। मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो ड्रामा किया, यही काम उस 15 फरवरी को कर देते। सुप्रीम कोर्ट ये कह देते भाई ये फैसला ये असंवैधानिक काम है, और असंवैधानिक काम करने के लिए तुम्हारे पर ये जुर्माना और ये सारा पैसा जब्त, और जिसने असंवैधानिक किया उसकी ये सजा, और कल तक ला के हिसाब रख दो। ये काम उस दिन भी कर सकते थे। 21 दिन खराब किए, उसके बाद 5 जज बैठ गए लाइन लगा के, ओह बहुत बड़ा काम करेंगे, पूरा नाटक, घंटों वो बोलता रहा, घंटों वो बोलता रहा, थब्बे के थब्बे जो हैं वो कागज की फाइलें बना बना के, उसके बाद जो काम उस दिन किया ये काम उस दिन कर देते। फिर नाटक कैसे होता है? ये नाटकबाजी पे जोर ज्यादा है। फिर कहते हैं जुडिशरी पे काम का बहुत बोझ बढ़ गया, मुकदमों की बहुत संख्या बढ़ गई है, जज और भर्ती करो, अदालतें कब पढ़ रही हैं? कम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुम काम नहीं करते। ये काम सारा 15 फरवरी को निपट सकता था। इतना ही कहना था कि कल तक जाके हिसाब लाते भाई, ये लिफाफा जो रखा ना बंबई में उसको लिया खोल के, और नहीं तो जेल की तरफ बढ़ जा। ये काम उसी दिन हो गया होता, लेकिन काम तो करना नहीं ना, काम का दिखावा ज्यादा करना है, तो उसी काम में लगे हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं इस देश की। साथियों, आप लोगों से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा कि हम जैसा तैसा अभी अपना साप्ताहिक अखबार मजदूर मोर्चा चला रहे हैं, और कुछ ये वीडियो बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक तो अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब करें इसको, एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको टच करेंगे, उसमें कोई लागत नहीं है। दूसरा, उस पर लाइक कर दें जिस पे ये लगा होता है, तो इससे एक हमारी हौसला अफजाई होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक बात पहुंचती है। उसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग इसको देखें। और दूसरा, हम बड़े सीमित साधनों से, हम कोई विज्ञापनों के चक्कर में नहीं हैं, कोई धन्ना सेठ या सरकार के सहारे चलने वाले नहीं हैं, केवल पाठकों और श्रोताओं के सहारे ये चल रहा है। अगर सारे श्रोता, सारे पाठक कम से कम अखबार की कीमत 5 रुपया है, हम कहते हैं हर अखबार की नहीं, महीने में अगर हमें 5 रुपये भी कोई दे, हमारा सब्सक्राइबर, हमारा देखने वाला, तो हमारा ये काम कुछ बेहतर दिशा में चल सकता है। हमारे पास संसाधन, अच्छे उपकरण हों, अच्छा सिस्टम हो, अच्छे लोगों को हम ला सकें, तो ज़्यादा बेहतर कवरेज हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग अब से पहले भी हमें जो डोनेट कर रहे हैं, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, उनका तो मैं धन्यवाद करूंगा। और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं कैसे करें, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसी में एक वो QR कोड इसमें दिया हुआ है, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ है, उसको देख के आप अगर हमें 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये भी देंगे तो हमारा काम कहीं बेहतर हो सकता है और काम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो यही मेरा आप लोगों से अनुरोध था। धन्यवाद साथियों।